दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरडा की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। स्टॉक फिर से इंट्राडे में 250 को क्रॉस किया है। क्या यहाँ से एक अच्छी तेज़ी की संभावना बनने वाली है? तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा फैसला किया है सोलर विलेज बनाने का, यानी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक सोलर विलेज बनेगा। तो ये जो फैसला है, देखो कि हर घर मुफ्त बिजली योजना सोलर की जो प्रधानमंत्री की योजना है उसके तहत सोलर विलेज बनाए जाएंगे। तो ऐसे में इरेडा को क्या बेनिफिट होगा उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे इरेडा 100% ग्रीन एनर्जी सेक्टर को फंड प्रोवाइड करने के लिए कंपनी बनाई गई है जो नवरत्न बन चुकी है और बहुत जल्द महारत्न बनने वाली है। ऐसे में क्या इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं स्टॉक को लेकर वो भी समझेंगे और इसके अंदर क्या बिजनेस की संभावना उसको तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले इरडा के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत तो आज निगेटिव हुई 240 पर, क्लोजिंग थी फ्राइडे की 243 के आसपास और इसके पीछे वजह बाजार में गिरावट का माहौल। तो देख सकते हो हिंडनबर्ग की वजह थोड़ा सा बाजार दबाव में था सुबह सुबह, इसके अंदर भी असर देखने को मिला और 236 का इसने लो भी बनाया। लेकिन निचले लेवल से जो खरीदारी लौट के आई वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। 236 का स्टॉक सीधा 253 तक चला गया। इसका मतलब यह है कि स्टॉक के ज़्यादा नीचे जाने की संभावना बहुत कम दिख रही है। अंत में क्लोजिंग 248 के आसपास रही है। 1.99% यानी लगभग 2% की शानदार तेज़ी के साथ इसने क्लोजिंग दी है। अब इसके हम सिंपल मूविंग एवरेजेस को देखें तो 5 डे के हिसाब से आपको 242 डेज दिखाई देगा। 10 डेज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको 251 सिंपल मूविंग एवरेज डे आपको दिखाई देगा। 20 डे की बात करें तो 260 सिंपल मूविंग एवरेज आपको दिखाई देगा और 50 डे के हिसाब से 223 आपको सिंपल मूविंग एवरेज दिखाई देगा। 100 डेज़ के हिसाब से 190 का सिंपल मूविंग एवरेज है और 300 डेज़ की बात करें तो यहाँ पे 166 सिंपल मूविंग एवरेज आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, सरकार आने वाले समय में जो फैसला ले चुकी है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक विलेज को सोलर विलेज के रूप में बनाना है, यानी मॉडल सोलर विलेज। पूरा का पूरा गांव ग्रीन एनर्जी के माध्यम से अपनी ऊर्जा की ज़रूरत को पूरा करेगा। तो गवर्नमेंट ने देख सकते हो कि PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है और 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर रूफटॉप लगाने हैं। इसके लिए सरकार 75,021 करोड़ का खर्च कर रही है और 29 फरवरी 2024 को इंटरिम बजट के दौरान ही सरकार ने इसका ऐलान कर दिया था और अब तेज़ी से इसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। तो सरकार ने इस प्रोग्राम के तहत मॉडल सोलर विलेज की अब यहाँ पे अनाउंसमेंट की है। तो इस योजना के तहत हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक सोलर विलेज बनाने का सरकार ने लक्ष्य रखा है और इसके पीछे जो सरकार का जो लक्ष्य है कि इसके माध्यम से लोगों को प्रेरित करना सोलर ऊर्जा का इस्तेमाल करने के लिए। हर विलेज के अंदर एक गाँव अगर सोलर रूफटॉप के माध्यम से जगमगाएगा तो उससे लोगों को एक नया उत्साह जगेगा और दूसरे जो आसपास के गाँव वाले होंगे वो भी सोलर रूफटॉप की तरफ प्रेरित होंगे और ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल शुरू कर पाएंगे। तो इसीलिए सरकार ने एक बड़ी पहल की कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कम से कम एक सोलर विलेज को बनाना। यहाँ पे सरकार सोलर विलेज बनाने के लिए 800 करोड़ हर गांव को प्रोवाइड करेगी, जिसके माध्यम से जो सपना है सोलर विलेज का उसको पूरा किया जा सके। और सरकार अब देख कि करीब 1 करोड़ घरों को सोलर बिजली के माध्यम से आने वाले समय में जगमगाते हुए देखना चाहती है। तो यहाँ पे करीब 5,000 की आबादी वाले गांवों के लिए सरकार की तरफ से 8,800 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। वैसे कुछ स्टेट के लिए यहाँ पे कुछ और देखते इसमें प्रोविज़न रखे जा सकते हैं, स्पेशल प्रोविज़न, जिसमें आप देखते हो जो छोटे पॉपुलेशन वाले एरियाज है जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, ये स्पेशल कैटेगरी के अंदर है। जिनकी आबादी अगर 2,000 से ऊपर है तो वो भी एलिजिबल होंगे, क्योंकि जो दूसरे जो स्टेट है उसके लिए 5,000 का पैमाना रखा गया है। कम से कम 5,000 की आबादी वाले जो स्टेट गांव है उन्हीं को लिया जाएगा। लेकिन स्पेशल पर्पज़ के तहत कुछ नॉर्थ ईस्ट के और जम्मू कश्मीर के जो है वहाँ पे 2,000 की अगर आबादी है तो वो भी इसके लिए सिलेक्ट हो जाएंगे और उनको वो सारी सुविधाएँ दी जाएगी।
तो यहाँ पे एक डीएलसी के माध्यम में डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के माध्यम से गांव को चुना जाएगा और किस गांव को स्कीम के तहत लेना है उसकी पूरी की पूरी सारी उन्होंने जानकारी इकट्ठा करके बाद में उसको सोलर विलेज के रूप में आने वाले समय उसको पूरी तरह से कंप्लीट किया जाएगा उसका कामकाज। अब इसके में अंदर देखें तो पंचायत का भी बड़ा रोल होगा, गाँव के लोगों को इसके लिए प्रेरित करना होगा, तभी इस योजना का लाभ आगे मिल पाएगा। तो सरकार वो सब सोच के समझ के बाद में उस गांव को आगे पूरी तरह से सोलर पैनल के माध्यम से उसको तैयार करके उसमें आप देखें तो सोलर विलेज के रूप में उसको विकसित किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी योजना है जिससे आने वाले समय हर गांव के अंदर आपको सोलर रूफटॉप के माध्यम से बिजली का निर्माण होता हुआ दिखाई देगा और ग्रीन एनर्जी के माध्यम से आने वाले समय लोगों का जो पोल्यूशन का स्तर है उसको भी कम किया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है और इरडा ग्रीन एनर्जी सेक्टर को फंड प्रोवाइड करती है, तो इसके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस समय। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जुलाई महीने के म्यूचुअल फंड के आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें म्यूचुअल फंड का, तो यहाँ पे कुछ बड़ा डिफरेंट आपको दिखाई नहीं देगा, वो एक जैसे आंकड़े, क्योंकि यहाँ पे 3 म्यूचुअल फंड एंट्री कर लिए तो सामने 3 म्यूचुअल फंड यहाँ पे एग्जिट हुए, यानी पलड़ा सेम ही है, यहाँ पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, न यहाँ से ज़्यादा म्यूचुअल फंड निकले उतने ही न ज़्यादा एंट्री किए। अब कुछ बड़े म्यूचुअल फंड है जिन्होंने यहाँ पे निवेश किया, तो आप देख दो कि यहाँ पे श्रीराम फ्लैक्सी कैप फंड रेगुलर ग्रोथ ने 126 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। श्रीराम एल्स टैक्स सेवर फंड ने यहाँ पे 54 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। श्रीराम बैलेंस एडवांटेज फंड रेगुलर ग्रोथ ने 55.35 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। बड़ौदा बीएनबी परिबास मिड कैप रेगुलर प्लान ग्रोथ ने 2173 करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। और इसके अलावा बड़ौदा बीएनबी परिबास स्मॉल कैप फंड रेगुलर ग्रोथ ने 1464 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। एचडीएफसी मल्टी कैप फंड रेगुलर ग्रोथ ने 16,699 करोड़ का ज़बरदस्त निवेश किया है। इसके अलावा बड़ौदा बीएनबी परिबास वैल्यू फंड रेगुलर ग्रोथ ने 1,728 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। यूटीआई बैंकिंग एंड स्पेशल फाइनेंस सर्विस ने 1,144 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। आईटीआई मिड कैप फंड रेगुलर ग्रोथ ने 1,085 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड ने 8,559 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। एसबीआई पीएसयू रेगुलर ग्रोथ ने 4,601 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। डीएसबी इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड ने 13,093 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और एचडीएफसी बिजनेस साइकिल फंड ने 3,036 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। बंधन फाइनेंशियल सर्विस फंड ने 887 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो काफ़ी बड़ा निवेश है और देख सकते हो स्पेशली एचडीएफसी बैंक की तरफ से हो या फिर देख सकते हो कि बैंक को बड़ौदा पीएनबी की तरफ से निवेश काफ़ी अच्छा किया गया इसके अंदर। अब यहाँ पे इसके लिए जो सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है कि आने वाले 2030 तक के लिए गोल सेट कर दिया गया है मैनेजमेंट की तरफ से कि इसको महारत्न का दर्जा दिलाना है। फिलहाल नवरत्न का दर्जा मिल चुका है और जिस तरह से कारोबार को आगे बढ़ा के जो उसके लिए एक पैमाना है उस पैमाने पर खरा उतरता है कि आने वाले 2030 तक कंपनी महारत्न बन जाएगी। ऐसे में जो उसकी प्राइस है वो डेफिनेटली बढ़ेगी, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। फिलहाल Q1 के दरमियान देखें तो कंपनी की जो आउटस्टैंडिंग लोन बुक है वो 63,207 करोड़ तक पहुँच गई है, जो पिछले एक साल पहले 47,207 करोड़ के आसपास थी, यानी जिसमें 34% की ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिल रही है। डोमेस्टिक बोरोइंग देखें तो वो 84% की ज़बरदस्त वृद्धि के साथ देख सकते हो कि करीब 5,373 करोड़ तक पहुंच गई है। तो क्लियरली देख सकते हो कि कंपनी की चाहे बोरोइंग हो या लोन बुक हो काफ़ी बेहतर कर रही है और जिस तरह से बिजनेस बढ़ा और जिस तरह से सरकार इस सेक्टर के लिए योजनाएं ला रही है, ये इशारा करिए कि आने वाले समय इरडा बेहतर कर सकता है। और अगर कोई कंपनी मिनी रत्न से नवरत्न बन चुकी है और महारत्न बनने की तरफ अग्रसर है तो इसकी प्राइस भी बढ़ पाएगी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि इरडा जैसे शेयर में दाव लगाया जाए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।